हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, स्टार्ट किया था बच्चों हमने लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट्स, टॉपिक क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट कुछ भी फिजिक्स में ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, जैसे ये मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टूल भी ऑब्जेक्ट है, और ये ट्यूबलाइट भी एक ऑब्जेक्ट है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, कुछ भी जो लाइट दे, विच गिव्स आउट लाइट रेज। वो लाइट रेज या तो उसकी खुद की हो, एमिट बाय देयर ओन, या फिर उससे रिफ्लेक्ट की गई हो। जैसे ट्यूबलाइट, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये खुद की लाइट एमिट कर रहा है, बट ये मार्कर ये अपनी कोई लाइट एमिट नहीं कर रहा। लाइट ट्यूबलाइट की लाइट को इस पे स्ट्राइक करती है और इससे रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में पहुंचती है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। ओके, अगर उसकी ओन लाइट है मतलब ल्यूमिनस है, और उससे रिफ्लेक्टेड की हुई है तो नॉन ल्यूमिनस है। जैसे मार्कर नॉन ल्यूमिनस, ट्यूबलाइट ल्यूमिनस। ओके, अब बल्ब कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल ल्यूमिनस, पिन हेड, एरो, अ फेस, ये नॉन ल्यूमिनस, ट्री नॉन ल्यूमिनस, बट ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। These all are examples of objects from the point of view of study of light. ओके, अब दो तरह के बच्चों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं उन्हें जो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, डिनोटेड बाय डॉट, डिनोटेड बाय डॉट। ओके, डॉट। एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट्स, डिनोटेड बाय एरो, arrow pointing upwards. Point objects called small objects denoted by dot. Extended objects, very large objects denoted by arrow pointing upwards. बच्चों उसके बाद आता है इमेज। क्या होता है इमेज? इमेज कुछ नहीं है, जस्ट ऑप्टिकल अपीयरेंस। देखो क्या लिखा मैंने? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट are reflected from a mirror. Okay, क्या है image? It's an optical appearance which when light rays coming from an object are reflected from a mirror. जब light rays object से निकल के mirror से reflect होंगी और reflect होने के बाद कुछ appearance नजर आएगा, that will be a image. फिर से पढ़ते हैं। Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. जब light rays object से निकल के mirror से reflect होंगी तो एक optical appearance generate होगा, उसी को हम कहते हैं image. Okay बच्चों, when we look into a mirror, जब हम किसी अपने आप को mirror में देखते हैं, we see the image of a face in it. ये भी अपने आप एक image है। जब हम अपने आप को mirror में देखते हैं, अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, तो वो भी क्या है? अपने आप में इमेज है। हम जब सिनेमा में जाते हैं, थिएटर पे, स्क्रीन पे एक्टर और एक्ट्रेसेस के व्यू करते हैं, देखते हैं, तो वो भी क्या होती है? इमेज। वो एक्चुअल में नहीं है, वो क्या है? इमेज है उनकी। ओके, व्हाइल वाचिंग अ मूवी इन द सिनेमा हॉल वी सी द इमेजेस ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑन द सिनेमा स्क्रीन। बच्चों इमेजेस भी दो तरह की होती हैं। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को क्या बोलोगे? रियल इमेज which can be obtained on screen. Real image which can be obtained on screen is called real image. But image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. So simple. जो इमेज हम स्क्रीन पे obtain कर सकते हैं उसे कहते हैं real image. But image which cannot be obtained on screen is called virtual image. Simple. Image which can be obtained on screen is called real image, but image which cannot be obtained on screen is called virtual image. Okay students, अच्छा एक बात बताओ, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, हम अपना चेहरा जब मिरर में देखते हैं
तो जो हमारी इमेज दिखती है हमारे सामने, हम अपने आप को देख पाते हैं, वो क्या है? वो है वर्चुअल इमेज। याद रखना स्टूडेंट्स, जो हम अपने आप को देखते हैं मिरर के अंदर, वो क्या है? वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज। बिकॉज उसे आप कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो एक इल्यूजन है, वो वर्चुअल इमेज है। ओके, हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं, अपनी इमेज को मिरर में देखते हैं, ठीक है, वो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। हाँ, मैं आपको रियल इमेज का एग्जांपल देता हूं। जब हम थिएटर में जाते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस कैरेक्टर्स को हम अपने सिनेमा स्क्रीन पे जब देखते हैं, वो रियल इमेज का एग्जांपल है। ओके, रियल इमेज का एग्जांपल सिनेमा स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं। ठीक है, क्लियर दोनों? इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ आज प्लेन मिरर। मेरे को 3 टॉपिक्स पढ़ाने इस चैप्टर में, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले पढ़ेंगे आज प्लेन मिरर। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, मैं इस बात को डिस्कस करना चाहता हूं स्टूडेंट्स। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, हमें वो डिस्कस करना है। मैं आपके सामने 2 केसेस कंसीडर करूंगा, केस 1 एंड देन केस 2। केस 1 में मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो डॉट, वो जो ऑब्जेक्ट है मैंने शो किया उसको डॉट से। डॉट मींस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूं आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, और इसमें मैं आपको 2 केसेस बताऊंगा। एक ऑब्जेक्ट, एक फर्स्ट केस ये और सेकंड केस ये। फर्स्ट केस में हमने कंसीडर किया पॉइंट ऑब्जेक्ट, और सेकंड केस में हमने कंसीडर किया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं केस 1, जिसमें हमने कंसीडर किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज मिरर डैश, ये इसका फ्रंट साइड और इसका बैक साइड। फ्रंट साइड तो पॉलिश्ड है, बैक साइड इसका पेंटेड है, पेंट हो रहा है पीछे से यहाँ पे, और ये फ्रंट साइड है जहां से रिफ्लेक्शन होगा। फ्रॉम फ्रंट साइड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, एंड फ्रॉम बैक साइड ये पेंटेड हो रहा है सिल्वर स्क्रीन, सिल्वर से और रेड कोट है ना, ठीक है। ये फ्रंट साइड जहां से रिफ्लेक्शन होगा। स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका फर्स्ट रे ऑफ लाइट goes towards the mirror and strike over the mirror. First ray of light student goes towards the mirror, यहाँ पे strike करता है। After strike क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है इस तरह से। देखिए आप देख रहे हैं आप लोग, first ray of light goes towards the mirror, strike over the mirror, and then after that it is reflected like this. Okay, हाँ, जब ये यहाँ से जाके स्ट्राइक हुआ, यहाँ से जाके स्ट्राइक हुआ और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, अब हम इसको बैक ट्रैक करते हैं। क्या करते हैं? बैक ट्रैक। बैक ट्रैक समझते हो? पीछे की तरफ एक्सटेंड किया मैंने इसको स्ट्रेट पर पीछे की तरफ किया, यहां तक गया। इसके बाद मैंने वन मोर रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एंड स्ट्राइक ओवर द मिरर। ये एक और मैंने इंसिडेंट रे कंसीडर किया जो कि इमर्ज हो रहा है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से। ओके, ये इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक किया मिरर पे और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ यूं। ओके, और उसके बाद मैंने इसको भी बैक ट्रैक किया ऐसे। तो दोनों बैक ट्रैक करने के बाद यहां पर जाके एक इमेज फॉर्म होती है, जिस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। बिकॉज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एक बात कान खोल के सुन लो, जिसमें एक्चुअल मीट हो, जिसमें एक्चुअल मीट हो, वो होता है रियल इमेज। जिसमें अपीयर टू मीट करना पड़े, बैक ट्रैक करके मीट करना पड़े। अपीयर टू मीट मींस बैक ट्रैक, वो होता है वर्चुअल इल्यूजन। ठीक है, जिसमें अपने आप रिफ्लेक्टेड रेस मिल जाए। मैं आपको बताऊंगा अभी कॉनकेव मिरर जब मैं पढ़ाऊंगा, वहां रिफ्लेक्टेड रेस अपने आप मिलेंगी, एक्चुअल मीटिंग होगी, तो वो बनेगी रियल इमेज। लेकिन यहां पे आप देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये कभी भी नहीं मिलने वाले। आप स्टार्टिंग से देखो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट strike over the mirror and then it is reflected like this. Second incident ray strike over the mirror and it is again reflected. Okay, ये कभी भी नहीं मिलेंगे, never meet। तो मैंने क्या किया? बैक ट्रैक, इसको बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक किया, मींस appear to meet कराने की कोशिश की मैंने इसको। तो पीछे मिरर के पीछे जाके इमेज फॉर्म हुई, जिसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है? वर्चुअल। ओके, और ये मैंने क्या किया देखो, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुआ, ये नॉर्मल, ये क्या है?
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना I1 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ये वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I1 इक्वल टू R1। ओके, अगेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से सेकंड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है इस मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है यूं, और ये अगेन सेकंड नॉर्मल जो कि मैंने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक डाला, ये नॉर्मल N2, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है I2, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है R2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो समझ में आया डायग्राम आपको? फिर से क्लियर करता हूं, ये मिरर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ये स्ट्राइक किया यहां पर, उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट, ये अगेन क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टेड रे को मुझे पता है ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कभी मिलेंगे नहीं, नेवर मीट। तो मैंने क्या किया, अपीयर टू मीट करने की कोशिश की, बैक ट्रैक कर दिया, इसको बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक किया, और यहां पर उनको जबरदस्ती मिलवाया, तो इसे बोलते हैं अपीयर टू मीट। जिसे हम कहते हैं जो इमेज बनती है इससे, इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं इसको? वर्चुअल इमेज। और ये कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर। स्टूडेंट्स, एक केस और जिसमें मैंने प्लेन मिरर के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया, मैंने क्या कंसीडर किया स्टूडेंट्स? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर किया है? extended object, and extended objects are large objects which are denoted by arrow which is pointing upwards. देखो मैंने AB object consider किया स्टूडेंट्स, AB is the object, extended object pointing upwards. ये ऑब्जेक्ट आपके सामने, ये मिरर M डैश, फर्स्ट रे ऑफ लाइट देखो, फर्स्ट रे ऑफ लाइट AC which is falls normally on the mirror, which is falls normally on the mirror. क्या होता है when a ray of light falls normally on the mirror? It reverts on the same path. Okay, वो रिफ्लेक्ट होकर किस पाथ पे आता है? सेम पाथ पे, जिस पाथ पे आता है उसी पाथ पे रिवर्ट होता है, रिटर्न होता है। तो ये नॉर्मली आया, परपेंडिकुलर, नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली, तो ये देखो परपेंडिकुलर फॉल हुआ मिरर पे और उसी पाथ पे रिटर्न हो गया, जिस पाथ से ये आया था उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। ओके, नाउ सेकंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये AD, लुक एट दिस, AD, ये सेकंड इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइक यहां पे स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये AD तो इंसिडेंट रे और DE रिफ्लेक्टेड रे, AD इंसिडेंट रे, DE रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल N1, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। ओके, फिर से बिकॉज ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम हर अलग अलग पॉइंट से इंसिडेंट रे को इमर्ज कर सकते हैं। पहले मैंने सपोज इस पॉइंट से कंसीडर किया रे ऑफ लाइट्स, अब मैं इस B पॉइंट से कंसीडर करता हूं रे ऑफ लाइट। सपोज B पॉइंट से पहली लाइट जाती है U, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो क्या कहता है रूल? व्हाट इज द रूल? जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल होता है मिरर पे तो क्या होता है? रिवर्ट बैक ऑन सेम पाथ, रिटर्न ऑन द सेम पाथ। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? रिटर्न ऑन द सेम पाथ। नेक्स्ट, इसी पॉइंट से, इसी B पॉइंट से सेकंड रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट U स्ट्राइक करता है मिरर पे और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर U जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी मिल नहीं रहे। ओके, नेवर मीट, ये अपने आप का एक्चुअल मीटिंग तो नहीं हो रही। दिस इज DE is reflected ray, focus on this, DE reflected ray, GH reflected ray, DE और GH एक्चुअल में कभी भी नहीं मिलेंगे इस साइड, नेवर। तो मैंने क्या किया? इसको बैक ट्रैक किया। क्या किया? बैक ट्रैक, इसको भी AC को भी बैक ट्रैक, इसको दिस आल्सो बैक ट्रैक। ओके, इसको नाम दो F, इसको भी बैक ट्रैक। तो देखा बैक ट्रैक करने से ये इमेजेस यहां पे बनी, यहां एक पॉइंट कंसीडर हुआ, इस A के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने एक पॉइंट का नाम दिया A डैश,
ओके, और बी की कॉरेस्पॉन्डेंस हमें यहां फिर से एक पॉइंट मिला जिसको नाम दिया बी डैश, और देखा हमने सेम जिस साइज का ऑब्जेक्ट था हमारे पास उसी सेम साइज का मुझे इमेज मिल गया। ओके, दैट इज virtual image of the object AB called A dash B dash। तो इसे कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बच्चों? वर्चुअली क्यों कहा? क्योंकि वापस बोलूंगा, एक्चुअल मीटिंग नहीं हुई रिफ्लेक्टेड रेज की, अपीयर टू मीट किया है, बैक ट्रैक करके इसको मीट करवाया है। ओके, वापस देखो स्टूडेंट्स, ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमने इसमें दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स है कंसीडर करना चाहें, लेकिन हम फॉर एन एग्जांपल दो पॉइंट ही कंसीडर करके समझाऊंगा बच्चों, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, अकॉर्डिंग टू द रूल इट रिवर्ट ऑन द सेम पाथ, ये वापस उसी पाथ पे रिवर्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। और सेकंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट AD, AD is the incident ray of light. After reflection it becomes DE. After reflection it becomes DE. From point B, BF is a ray of light which falls normally on the mirror. जब कोई ray of light falls normally on the mirror, तब क्या होता है? It revert on the same path. तो ये revert होगा same path पे. Second ray of light from point B, BG. BG is the second incident ray of light. Okay? Now ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2, और ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, DE रिफ्लेक्टेड रे, GH रिफ्लेक्टेड रे, DE रिफ्लेक्टेड रे, GH रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कभी भी नहीं मिलेंगे, नेवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक। सो क्या मैंने बैक ट्रैक किया, अपीयर टू मीट करने की कोशिश की मैंने इसको, अपीयर टू मीट कोशिश की, तो ए की कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर पॉइंट मिला A डैश, बी की कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर पॉइंट मिला B डैश। तो इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज में मिलती है बिहाइंड द मिरर, जिसको मैं नाम देता हूं वर्चुअल इमेज A डैश B डैश। एक खास बात आपको मैं बताऊंगा, ये वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी है। इमेज कैसी है? इरेक्ट। इरेक्ट समझते हैं? वर्टिकली सेम। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका चेहरा ऊपर है, सर ऊपर है, तो इमेज में सर ऊपर दिखता है, पैर आपके नीचे हैं, है ना, पैर अपने नीचे हैं, तो इमेज में भी हमारे पैर नीचे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं होता इमेज में कि आपका सर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा सर ऊपर है, तो इमेज में भी हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में, तो सर ऊपर ही दिखता है और पैर हमारे नीचे ही होते हैं। मींस वर्टिकली सेम मिलती है इमेज, इसे कहते हैं इरेक्ट इमेज, वर्टिकली सेम। इरेक्ट मींस वर्टिकली सेम, वर्टिकली सेम मींस सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट दिया AB जिसका एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, तो इमेज में भी एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स होगा। एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स मतलब ये हेड उसका और ये टेल, ये हेड है, ये टेल है, तो इमेज में भी हेड ऊपर मिला, टेल नीचे नहीं मिला, मतलब वर्टिकली सेम, इसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो हमें प्लेन मिरर में कैसी इमेज मिली? बोलो, एक तो वर्चुअल एंड सेकंड थिंग इरेक्ट। बताओ बच्चों, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो वर्चुअल इमेज मिला, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट मुझे कौन सा इमेज मिला? इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मींस वर्टिकली सेम। उसका अगर हेड ऊपर है तो ऑब्जेक्ट का अगर हेड ऊपर है तो इमेज में भी हेड ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट में अगर हेड ऊपर है तो इमेज में भी हेड ऊपर होगा, ठीक है? तो ये हुआ इरेक्ट। और तीसरी खास बात, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है इमेज ऑल्सो सेम साइज। अगर आपकी हाइट सपोज 5 फीट है, आप 5 फुट के हो, तो इमेज में लंबे हो जाते हो क्या? नहीं ना। या फिर छोटे हो जाते हो? बिल्कुल नहीं। जिस जिस हाइट के हम हैं इमेज में हमें वैसी हाइट नजर आती है। मींस सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये 5 फीट का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 5 फीट की। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा
इमेज भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे होगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो इमेज भी 10 मीटर पे ही बनेगा। समझ में आया आपको? अगर ऑब्जेक्ट को आपने मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो इमेज भी आपकी मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। मतलब whatever the distance between object and mirror is the same as the distance between mirror and image. Whatever be the distance between object and mirror is the same as the distance formed between image and mirror. मतलब mirror क्या होगा? मिड में, बिल्कुल बीचों बीच, मिड पॉइंट। ओके क्लास? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज of characteristics of image formed by a plane mirror is laterally inverted. क्या होता है स्टूडेंट? जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो laterally invert होती है। laterally invert मतलब horizontally invert। आज एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे बनाता हूँ स्पेस। आज एक पेपर पे P लिखो, बड़ा सा P लिखा, और उसको आप प्लेन मिरर, आपके घर में प्लेन मिरर है, सबके घर में होता है प्लेन मिरर जिसका आप तैयार होकर देखते हो अपने आप को, है ना? इस मिरर के सामने इस पेपर को ले जाओ, आपको पता है इसकी इमेज कैसी नजर आएगी? इसकी इमेज ऐसी आएगी नजर, मतलब हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। चलो और अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको। आज आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने घर में जो प्लेन मिरर है उसके सामने खड़े हो जाओ और अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, जो आपकी इमेज बन रही है ना मिरर में, उसका राइट हैंड उठेगा। आप उठाओगे लेफ्ट हैंड तो इमेज का उठेगा राइट हैंड, आप उठाओगे राइट हैंड तो इमेज का उठेगा लेफ्ट हैंड। मींस लेफ्ट करोगे तो होगा राइट, राइट करोगे तो होगा लेफ्ट। इसी तरह P बनाया तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज आपने L बनाया, क्या बनाया? L फॉर लॉयन। तो अगर आपने इसको L फॉर लॉयन को, L को आपने प्लेन मिरर में देखा, ठीक है ना, तो प्लेन मिरर में ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिखेगा। मींस हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट हो जाएगी इमेज। क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तभी आपको मैं बताऊं, एम्बुलेंस में आपने कई बार देखा होगा, एम्बुलेंस बहुत अजीब सा लिखा हुआ होता है। कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है, ये एम्बुलेंस लिखा कैसे हुआ है? उसका आपको मैं रीजन बताता हूँ, एम्बुलेंस ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है। एम्बुलेंस जो लिखा होता है एम्बुलेंस पर, वो इसलिए ऐसा लिखा हुआ होता है, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। सपोज मैं आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आगे हूँ, एम्बुलेंस मेरे पीछे आ रही है और वो मुझे हॉर्न दे रही है, तो मैं अपने प्लेन मिरर में, जो हम ड्राइवर सीट होती है उसके ऊपर क्या होता है? प्लेन मिरर। हम पीछे देखेंगे हॉर्न कौन दे रहा है, तो हमें बिल्कुल अपने प्लेन मिरर में जो पीछे उसके एम्बुलेंस में एम्बुलेंस लिखा हुआ है, वो प्लेन मिरर में सीधा दिखेगा, उसकी इमेज दिखेगी लेटरल इन्वर्टेड। अगर वो ऑलरेडी उल्टा लिखा हुआ है तो हमारे प्लेन मिरर में सीधा दिखेगा, तो हमें रीडेबल हो जाएगा, हाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और उसको हम साइड देंगे। सपोज इन केस एम्बुलेंस वैन पर सही तरह से एम्बुलेंस लिखा जाए, इन केस किसी एम्बुलेंस वैन पर सही बिल्कुल सीधा एम्बुलेंस लिखा जाए, तो क्या होगा? सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी कार आगे है और मेरे पीछे एम्बुलेंस हॉर्न दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ड्राइवर सीट की जो ऊपर प्लेन मिरर होता है उसमें देखूंगा पीछे कौन हॉर्न दे रहा है, तो उसमें मुझे एम्बुलेंस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, उल्टा सीधा अल्फाबेट्स दिखेंगे और मैं एम्बुलेंस को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाऊंगा, और मैं उसको मिसकॉन्सेप्शन में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में या कंफ्यूजन में पढ़ नहीं पाऊंगा क्या लिखा हुआ है। एम्बुलेंस मुझे रीडेबल नहीं होगा और मैं उसे समझ के साइड नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा हुआ होता है वो सही तरह से नहीं लिखा हुआ होता, वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज से लिखा हुआ होता है। मतलब एम्बुलेंस का जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा ना, उससे उल्टा लिखा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड लिखा होता है। वो मींस हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट होता है, वो समझ रहे हो? लेटरली इन्वर्टेड इमेज जो बनती है एम्बुलेंस वर्ड की, उससे लिखा होता है। उसका कारण क्या है? जब ड्राइवर सीट पे अगर मैं आगे चल रहा हूं, मेरी गाड़ी आगे है और एम्बुलेंस पीछे हॉर्न दे रही है, तो मैं अपने ड्राइवर सीट के ऊपर जो प्लेन मिरर लिखा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है, उसमें मैं देखता हूं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो जो पीछे लेटरली इन्वर्टेड इमेज से एम्बुलेंस लिखा हुआ है उसका भी लेटरली इन्वर्जन हो जाएगा, तो मुझे सीधा वर्ड नजर आएगा एम्बुलेंस।
मैं समझ जाऊंगा पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसको मैं साइड दूंगा और वो आराम से आगे निकल जाएगा। इसीलिए हमारे सामने मैं बता रहा हूं आपको लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन। ये P अगर आपने मिरर में देखा, ये मिरर सपोज मिरर है, ये मिरर P देखा तो ये उल्टा नजर आएगा ऐसे, ये L ऐसे नजर आएगा। ओके, समझ में आया बच्चों? तो आपने आज पढ़ा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, देखो शॉर्ट में समझाता हूं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय इमेज which are formed in image formation by using a plane mirror। जब हम प्लेन मिरर की हेल्प से इमेज फॉर्म करते हैं तो उसकी क्या खास बातें होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, एक तो वर्चुअल में बनती है, ध्यान रखना, लर्न करो इस बात को स्टूडेंट्स। प्लेन मिरर से मुझे कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर से कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज। एंड सेकंड थिंग, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वर्टिकली सेम। अगर उसका हेड ऊपर है ऑब्जेक्ट का तो इमेज भी हेड ऊपर होगा। ओके, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट। इरेक्ट मींस वर्टिकली सेम साइज, whatever be the height of object, size of object, that same is the size of image। मतलब size of object equal to size of image। सेम डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है उतनी सेम डिस्टेंस पे इमेज मिरर से होगा। मतलब जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है, सेम डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगा। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, लेटरली इन्वर्टेड मतलब हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट होगा। मतलब ऐसा जो मैं आपको बता रहा था, ये P ऐसा नजर आएगा, L ऐसा नजर आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपको पढ़ाया प्लेन मिरर के बारे में। मैंने आपको नोट सेंड कर दिए हैं, वो नोटबुक में बच्चों कंप्लीट करो, उन्हें रिवाइज करो, ये सब रिवाइज करो स्टूडेंट्स। इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो स्टूडेंट्स। इन सबको रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।